कल हमने क्या क्या समझ लिया था। पहला तो गूगल माई बिजनेस क्या होता है, सेटअप क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हमने बता दिया था। ओके, फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड सारा कुछ समझ लिया था हमने, है ना। अब आगे है सिर्फ यूट्यूब ऐड। आज जो हम समझेंगे वो सिर्फ यूट्यूब ऐड पे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कल बहुत ज़्यादा समय हो गया था, 11 से ज़्यादा हो गया था, है ना। 40-45 मिनट का सेशन रहेगा। ओके, ध्यान देना आप लोग इसमें, ठीक है। अभी हम सिर्फ यूट्यूब एड्स क्या होता है ये समझेंगे। मैंने ये समझा है इस तरह का ऐड चलता है, वो क्यों चलता है, ये कौन सा ऐड है। जब आप उसके बाद जब एड्स वगैरह देख रहे होगे तो समझ आ रहा था ना कि ये ऐड क्यों है, ये कैसा ऐड है, ये किस तरह का ऐड चल रहा है। अब सेम वही चीज़ जब आप यूट्यूब पे कभी वीडियोस वगैरह देखते हो तो वहाँ भी आप ऐड देखते हो ना। पर आपको पता नहीं होता कि ये ऐड किस तरीके से चलाया जाता है, या फिर ये ऐड किस चीज़ के लिए है, कौन सा टाइप का ऐड है ये आपको नहीं समझ आता। और आज हम वही करने वाले हैं। बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके मैं यूट्यूब पे ले जा करके दिखाऊंगा कि एड्स किस किस तरह के होते हैं, कौन सा ऐड किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना, जो गूगल ऐड हम चलाते हैं, यूट्यूब ऐड और गूगल ऐड अलग नहीं होता है, ठीक है। ये नोट करते जाना साथ में, जो लोग पेन डायरी लेकर बैठे हैं। यूट्यूब ऐड गूगल ऐड अलग नहीं होता है। जो हम गूगल ऐड चलाते हैं वही यूट्यूब पे चलता है ना। वही यूट्यूब पे रन होता है और साथ में गूगल पे रन होता है, या तो क्रोम पे रन होगा, या फिर वेबसाइट्स पे देखोगे बीच बीच में ऐड आता है, या फिर क्रोम खोलो तो सीधा स्क्रीन पे ही ऐड दिख जाता है ना। वो सारा पार्ट होता है गूगल ऐड का। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, जो भी हम यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं या फिर गूगल एड्स रन करते हैं, वो हमें शो कहाँ होता है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे शो होता है या फिर कहीं और शो होता है। तो ये समझना कि गूगल ऐड जो हम चलाते हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे शो होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अलग अलग एप्लीकेशंस में शो होता है अगर आप देखो तो, या फिर जब आप क्रोम खोलते हो या फिर गूगल चलाते हो, है ना, गूगल वगैरह यूज़ करते हो, कोई वेबसाइट खोल रहे हो या फिर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको सामने ऐड दिखता है ना। तो वो सारा गूगल एड्स का पार्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऐड रन होता है वो गूगल ऐड का यूट्यूब पे रन होता है, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल आप देखो तो हर चीज़ के बाद एक ऐड आपको देखने को मिलेगा। हर वीडियो से पहले यूट्यूब पे एक ऐड देखो, यही होता है। तो अब उसका ज़्यादातर पार्ट जो होता है वो यूट्यूब पे ऐड होता है, ठीक है, यूट्यूब पे रन होता है। अब हम आगे समझते हैं। अब अगर हमें यूट्यूब पे ऐड रन करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये ध्यान रखो। यूट्यूब पे हम, जैसे हमने आपको बताया था कि आप एक वीडियो आपने रखा, फेसबुक पे क्या करते हो, वहाँ जाते हो और वीडियो को सेलेक्ट करते हो, अपनी गैलरी से आपने उठाया और उसको अपलोड कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि यूट्यूब पे जो ऐड रन होता है वो आपकी गैलरी से रन नहीं हो सकता। यानी कि आप गैलरी से उठाओ और उसको अपलोड कर दो, ये आप नहीं कर सकते हो। जो ऐड यूट्यूब पे रन हो रहा है, वो जो वीडियो आपको यूट्यूब पे रन कराना है उस वीडियो का यूट्यूब पे होना ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। यानी कि यूट्यूब का लिंक मिल पाए। वो पूरा वीडियो नहीं लगाते हैं हम, सिर्फ लिंक लगा देते हैं उसका। तो आपने जो पहले पूरा ऐड तैयार किया, हम पूरा ऐड तैयार करते हैं, यानी एडिट वगैरह करके सारा कुछ आप तैयार कर दो। उसके बाद उसको पहले हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और वहाँ से हम यूट्यूब का लिंक उठाकर उस वीडियो के नीचे जो पर्टिकुलर लिंक दिया रहता है, हर वीडियो का या फिर हर प्रोफाइल का एक लिंक होता है ना यूट्यूब पे, हम वहाँ से उस लिंक को उठाकर और फिर जाकर पेस्ट कर देते हैं और फिर हम ऐड रन करते हैं। ये होता है, समझ गए। तो अगर आपको ऐसा लगे, मान लो कोई कस्टमर ये भी बोले कि सर हमने जो ऐड चलाया है या फिर जो हमें ऐड चलाना है वो हमें यूट्यूब पे लोगों को नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ऐड ही चलाना है, लोगों को दिखाना थोड़ी है कि मैंने अपने चैनल पे वो अपलोड किया, मुझे नहीं करना है वो अपने चैनल पे अपलोड। तो उसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने चैनल पे अपलोड कर दो, पर उसको प्राइवेट रखो, यानी अनलिस्ट रखो, तो कोई भी उसको नहीं देख पाएगा, आप सिर्फ अपने चैनल से उसको देख पाओगे, है ना। एक ऑप्शन ये भी आपको मिलता है। तो अगर आपको वो ऐड किसी को भी नहीं दिखाना है, पब्लिक नहीं करना है, तो आप उसको अनलिस्ट रख सकते हो। आपने सिर्फ इसलिए डाला हुआ है ताकि उसका लिंक मैं उठाकर गूगल पे पेस्ट कर पाऊँ, समझ गए। अब देखो,
वीडियो ऐड दो तीन चीज़ों पे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया दो जगहों पे चलता है। एक तो यूट्यूब पे चलता है, और यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से ऐड चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐड होता है जिसको आप 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हो, एक ऐड होता है जो स्किप ही नहीं होगा, उसको पूरा देखना ही पड़ेगा, ये भी होता है। तो वो अलग अलग एड्स क्यों होते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके हम यूट्यूब पर जाकर देखेंगे कि ये ऐड है, ये किस चीज़ का ऐड है, ये क्यों, ये ऐड किस तरह का है, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। अभी आगे समझते हैं। एक या तो ऑन यूट्यूब चलेगा वो, ठीक है, या फिर जीएनडी के थ्रू चलता है, या फिर अगर जीएनडी का फुल फॉर्म बताएं तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, यानी गूगल का जो भी नेटवर्क है। अब समझेंगे हम इसका गूगल का नेटवर्क क्या है। गूगल का क्रोम किसका है, गूगल का ही है। गूगल असिस्टेंट जो आप यूज़ करते हो ये किसका है, गूगल का है। तो इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो गूगल के ही हैं। तो वहाँ वो सारी चीज़ें वो दिखा देता है, और बाकी सारी चीज़ें जहाँ लोग पेड करते हैं यूट्यूब ऐड दिखाने के लिए कि आप मेरे चैनल पर ऐड दिखा सकते हो, वहाँ भी गूगल ऐड दिखाता है हमारा, है ना। तो एप्लीकेशंस पे शो होता है, वेबसाइट पे शो होता है, जो भी गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है वहाँ ये शो होता है, ओके। और दूसरा तो सबसे पहला जो हमने बताया वो यूट्यूब पे तो वो शो होता ही होता है ना। अब एड्स के टाइप क्या होते हैं ये समझना, किस किस तरह के एड्स होते हैं, तो वही लाइन बाय लाइन में एक एक करके समझाता जाऊंगा, ठीक है। अब समझना, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है स्किपेबल ऐड, ये समझना। स्किपेबल ऐड, इन स्ट्रीम ऐड, ये समझना। इन स्ट्रीम और आउट स्ट्रीम क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक इन स्ट्रीम ऐड होती है, एक आउट स्ट्रीम ऐड होती है। अब ये दोनों क्या है, इन स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होती है, मान लो एक वीडियो चल रहा है तो उस वीडियो के चलने को हम स्ट्रीम कहेंगे। आप आपके लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देख रहे हैं 20 मिनट का, वो वीडियो जब चल रहा है यानी कि स्ट्रीमिंग हो रही है वीडियो की। अब उसके बीच में या फिर उससे पहले उस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो ऐड दिखे उसको हम इन स्ट्रीम ऐड करें, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये ऐड क्या होता है समझना। हाँ विशाल जी, क्या नहीं समझ में आया। सर अभी जो आप बताए ना इसके पेबल ऐड के बाद जो एक दो वर्ड और बोले इन थे सर वो। स्ट्रीम ऐड जो हमने बताया आपको, स्कीपेबल इन स्ट्रीम ऐड। अब स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये समझो, ठीक है। अब हम आपके भाषा में अगर नॉर्मली समझाएं तो स्ट्रीम का मतलब होता है एक वीडियो है, जैसे आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, वो जी वीडियो सर। चल रहा है तो उसको स्ट्रीमिंग कहते हैं, ये समझ जी में आया। सर। जी। अब अगर उसके अंदर जो ऐड रन हो रहा है तो अंदर के क्या बोलते हैं हम, इन, तो इन स्ट्रीम, ये समझ लीजिए। यानी ओ, वीडियो जो चल रहा है उसके अंदर जो ऐड रन होता है उसको हम इन स्ट्रीम ऐड कहते हैं। क्लियर वीडियो हो के गया। बीच में जो ऐड आता है सर उसी को ना बोलते हैं। हाँ, वीडियो के बीच में आए या फिर वीडियो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में एक ऐड देखने को मिलता है ना, वो होता जी है जी। इन स्ट्रीम ऐड। अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके। तो ये सारे जो एड्स होते हैं ये स्किपेबल होते हैं, ये समझो। इसमें इन स्ट्रीम ऐड में दो तरह के होते हैं, एक स्किपेबल एक नॉन स्किपेबल, यानी जिसको आप स्किप कर सकते हो 5 सेकंड के बाद, और जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब जो स्किपेबल ऐड होते हैं इसमें क्या होता है, पहले 5 सेकंड तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपने देखा होगा, है ना, कि वीडियो हमने स्टार्ट किया, पहले 5 सेकंड हम इसको स्किप नहीं कर सकते, और 5 सेकंड के बाद हमें स्किप का ऑप्शन साइड में देखने को मिल जाता है, छोटा सा स्किप दिखता है ना, वहाँ से उसके बाद हम उसको स्किप कर सकते हैं, यानी उससे। अब इस तरह के जो लोग ऐड चलाते हैं उनको जो 5 सेकंड में इंप्रेशन जमाना होता है अपने कस्टमर्स के सामने, ये समझो, जो भी उनके यूज़र्स हैं उनके सामने उनको 5 सेकंड के अंदर वो इम्प्रेशन जमाना होता है, कि आप 5 सेकंड में अगर इम्प्रेशन जमा लेते हो, ऐसी कुछ चीज़ें आप बता देते हो उस 5 सेकंड में जो वैल्यूएबल है, जो लोगों को चाहिए, तो वो रुक के पूरा ऐड देखेंगे। या फिर अगर आप वो चीज़ नहीं बता सकते, मान लो 2 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट के बाद स्किप ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने पहले 30 सेकंड में कुछ ऐसा बताया ही नहीं खास, सिर्फ इधर उधर की बातें की, तो लोग स्किप कर देंगे। और 5 ही सेकंड में अगर कुछ ऐसा बता दिया जिसके लिए लोग सोचे कि हाँ चलो इसकी तो ज़रूरत है, मैं देख लेता हूँ इसको, तो वो फिर रुक करके वो ऐड देखते हैं, है ना। और बाकी अगर आप इम्प्रेशन नहीं बना पाए तो लोग स्किप कर देंगे, वो पूरा पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो स्किपेबल ऐड चलाते हैं वो सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि पहला जो 5 सेकंड उनका होगा उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें डाल देंगे पहले 5 सेकंड में,
और उसके बाद बाकी का डिटेल में वो सारा कुछ बताते हैं, है ना, ताकि लोग वहाँ पे होल्ड कर जाएं, रुक जाएं। क्लियर हो गया? ये होता है स्किपेबल ऐड। अब ये समझो, इसमें बजट जो लगता है ये 2-3 तरह से लगता है। एक तो होता है सीपीवी, यानी कॉस्ट पर व्यू। पर व्यू के हिसाब से वो कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है, मतलब जितना व्यू आया आपके ऐड पे उसके हिसाब से। इसमें ज़्यादा पेमेंट नहीं लगता है, इसमें 15 पैसे 20 पैसे के करीब में एक व्यू के लगते हैं, है ना। आप इस तरह से पे कर सकते हो, या फिर दूसरा इसमें पे करने का ऑप्शन होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, यानी 1000 इम्प्रेशन पे कुछ पेमेंट आपको करना पड़ता है, ये होता है, ठीक है। या तो आप पर व्यू पे करो कुछ पैसे, या फिर आप पर 1000 इम्प्रेशन पे आप कुछ पे करो, ये होता है, ठीक है। 2 ऑप्शंस होते हैं। अब समझना, अब जो स्टार्टिंग के 5 सेकेंड ये सारा कुछ इन्होंने डाल दिया, सारी चीज़ें समझ गए, तो वो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो ज़्यादा बेहतर आएगा। सारे लोग वहाँ रुकेंगे, होल्ड करेंगे, देखेंगे, क्लिक करेंगे, आपके बारे में समझेंगे। और अगर वहीं आप सही से ऐड नहीं बना पाते हो तो फिर उस पर आपको इंप्रेशन नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो पूरा पूरा जो डिपेंड करता है वो आपके वीडियो के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ये समझो, जो स्किपेबल ऐड रहता है वो पूरा जो आपने वीडियो तैयार किया है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा वीडियो तैयार किया है। ओके, जो आप कस्टमर्स को समझाओगे, यही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ अंदर नहीं जाएंगे इसके, ठीक है। बाहर बाहर से सारा कुछ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अब दूसरा एक ऐड आता है। अब स्किपेबल ऐड आप समझ गए। अब देखो, अगर मैं आपको समझाऊँ तो स्किपेबल ऐड मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये देखिए, ये देखो, ये जो ऐड था आपने यहाँ देखा, ये देखिए, इसके बाद स्किप ऐड का ऑप्शन आ गया। ये होता है स्किपेबल ऐड, यानी कि अभी स्पॉन्सर्ड के नीचे आप देखोगे तो 20 सेकेंड अभी और भी बचा है, पर ये 5 सेकेंड इन्होंने दिखाया और स्किप ऐड का ऑप्शन दे दिया। समझ गए? यही है स्किपेबल ऐड, वीडियो के अंदर चल रहा है और यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन भी दिया है। ओके, अब दूसरा हम दिखाते हैं कि इसको हमने स्किप कर दिया, अब ये वीडियो चलने लगा। तो वीडियो से पहले या फिर वीडियो के बीच में जो ऐड आता है उसको स्किपेबल ऐड कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एक इसी तरह का ऐड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? अब एक होता है नन स्किपेबल, दूसरा जो हम बता रहे हैं वो होता है नन स्किपेबल। आप इसको देख लेना। अब आपने ये देखा 5 सेकंड चला, उसके बाद स्किप कर सकते हो, वो हो गया स्किपेबल। दूसरा आपने देखा होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आता, 15 सेकंड का ऐड रहता है, वो पूरा चलेगा, उसके बाद ही आपका वीडियो ऑन होगा, है ना। तो दूसरा जो होता है वो होता है नन स्किपेबल ऐड। अब समझना, जो नन स्किपेबल होता है उसमें वो टाइमिंग देते हैं कि आप उसको 15 सेकंड से ज़्यादा का ऐड नहीं बना सकते। यानी अगर आप 1 मिनट का बना रहे हो, 2 मिनट का बना रहे हो, 5 मिनट का, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है ना, और अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, तो वो ऐसा तो चाहेगा नहीं कि हम अपने यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब करें या फिर वो हमारे में आकर ख़राब रिव्यूज़ दें। आप कोई वीडियो स्टार्ट करने जाओ और पता चले 20 मिनट का ऐड ही है, पहले उसी को देखना पड़ेगा और स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं। आप यूट्यूब देखोगे, लोग उसको बायकॉट करना स्टार्ट कर देंगे जब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, या फिर हमको हर एक 10 मिनट की वीडियो से पहले 10 मिनट का ऐड देखना पड़ रहा है, तो हम क्यों देखेंगे? लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी है। तो इन सब चीज़ों का वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्लियर है? तो वो जो नन स्किपेबल ऐड देते हैं जिसमें आप स्किप नहीं कर सकते, उसमें एक चीज़ आपको ये बताते हैं कि आपको ऐड जो आपका रहना चाहिए वो 15 सेकंड का रहना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यानी 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो आप नहीं बना सकते। वो अगर बनाना है 1-2 मिनट का वीडियो आप बना सकते हो, लेकिन स्किपेबल ऐड में वो चलता है जो आप 1-2 मिनट का वीडियो बनाते हो, ताकि लोग स्किप कर पाए। उसके बाद आप 5 मिनट का बना दो वीडियो, 10 मिनट का बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्किप का ऑप्शन आ जाना चाहिए ताकि जिनको इंटरेस्ट ना हो वो स्किप करके आगे बढ़ जाए। समझ गए? 2 तरह का ऐड हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज़, जब भी हम ऐड चलाते हैं तो अभी के समय में क्या होता है, हमने गूगल से ऐड चलाया, उसको अप्रूव होने में टाइम लगता है। ये समझना, लगभग 24 से 48 घंटों का समय लगता है। हो सकता है उससे पहले हो जाए या फिर उतनी देर में हो जाए, पर 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है। अब ये समय क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने वीडियो बनाया है, सबसे पहले तो वो सबमिट हो जाता है, उसके बाद यूट्यूब की जो टीम है वो पहले रिव्यू देखेगी, सारा कुछ वहाँ चेक होता है कि आपने जो वीडियो बनाया है उसमें कुछ, जैसे कल भी मैंने समझाया था फेसबुक ऐड के लिए, मिसलीडिंग तो नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ स्पैम तो नहीं है, फेक तो नहीं है,
फेक प्रॉमिस तो आप नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसमें देखा जाता है। ठीक है, या फिर किसी अलग ब्रांड का आपने नाम लिया हो, कुछ अलग बता रहे हो उसके बारे में, तो ऐसी वीडियो अगर जेन्युइन है तो 100% आपका ऐड रन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि अभी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में आ गए, ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो उन लोगों को भी थोड़ा समय लगता है इन सब चीज़ों को देखने में, है ना, इसका रिजल्ट निकालने में, रिव्यूज़ देखने में। तो यहाँ जो समय आता है वो लगभग लगता है 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। ओके, और लगभग फेसबुक में भी आप 24 घंटे लेकर चल सकते हो, उतना ही टाइम लगता है, उससे जल्दी भी वो कभी कभी स्टार्ट हो जाता है। आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिन्होंने पूछा था कि हाँ कितना टाइम लगता है, उनको मैं बता दे रहा हूँ, शायद अभी किसी ने क्वेश्चन किया था। वो आपके अकाउंट के ऊपर, मान लो वही वीडियो आपने पहले भी ऐड रन किया है उस वीडियो से, और उसी वीडियो से फिर दूसरे अकाउंट पे ऐड रन करना चाहते हो, तब तो ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने पहले उस वीडियो को देख लिया, सारी चीज़ें समझ ली है, उस वीडियो में कुछ वैसा है नहीं। अगर सेम वही वीडियो आप ऐड रन कर रहे हो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वो तुरंत अप्रूव कर देते हैं। अगर कोई नया वीडियो है, कितना लंबा वीडियो है, 15 सेकेंड का है या 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, ये सारा कुछ उनको देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से वो अप्रूव करते हैं, है ना। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो आपका नया है, 5 सेकेंड का ऐड है, 15 सेकेंड का ऐड है, 5 मिनट का ऐड है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, 2-4 चीज़ें और हैं। अब नॉन स्किपेबल ऐड में मैंने आपको बता दिया कि आप किसी को भी ज़बरदस्ती 5-10 मिनट का ऐड नहीं दिखा सकते, है ना। ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि आप अगर ज़बरदस्ती किसी को दिखाना है, जैसे हम भी परेशान, अभी 15-20 मिनट के, 15-20 सेकेंड के ऐड में हम परेशान हो जाते हैं, है ना, कि पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। यही तो करते हैं, बैठ के वेट करते हैं 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। अब लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, 5-10 मिनट में तो और परेशान हो जाएंगे। और ये जो ऐड का बजट जो आपका कटता है वो यही है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से कटता है। यानी कि जो भी इम्प्रेशन आएगा इसमें कॉस्ट पर 1000 उसके हिसाब से कटता है, मतलब पर 1000 इम्प्रेशन पे ये कुछ पेमेंट काटते हैं, और उसके हिसाब से आपको वहाँ जो बजट है वो दिखाया जाएगा कि कितना आपका रिजल्ट आ रहा है और कितना आपका लीड कॉस्ट आ रहा है, या फिर जो भी व्यूज़ आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, है ना। वो आपका जो ऐप रहता है जहाँ से आप सारा चीज़ मैनेज करते हो वो वहाँ दिखाया जाता है। अब समझना, ये जो हमने ऐड देखा, आप 2-3 तरह के ऐड हमने आपको बता दिए, ये बहुत सिंपल ऐड थे जो आप डेली डेली देखते हो, लगभग डेली जब भी आप यूट्यूब खोलते होगे इन 2 तरह के ऐड तो देखते होगे, एक स्किपेबल, एक नॉन स्किपेबल, है ना। अब तीसरा जो ऐड होता है वो है वीडियो डिस्कवरी एड्स। ठीक है, तीसरा जो ऐड होता है। अब वीडियो डिस्कवरी ऐड क्या होता है, ये शायद आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आप इसको सही से समझ नहीं पा रहे हो, है ना। अब ये 2-3 तरह से रिजल्ट देता है, ध्यान रखना। वीडियो डिस्कवरी ऐड क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 सेकंड रुकना, एक कॉल आ रहा है। हेलो, मीटिंग ले रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। ठीक ठीक, आओ तुम लोग। ओके, अब ये जो वीडियो डिस्कवरी ऐड होती है ये किस किस तरह की होती है ये समझना। अब आप रिलेट कर पाओगे कि सारी एड्स एक तरह की नहीं होती, कि आप कहीं भी वीडियो चला दिया, आपने गूगल पे ऐड रन कर दिया, यूट्यूब पे कर दिया, उनका मन करेगा जहाँ चाहेंगे वहाँ दिखाएंगे। नहीं, पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल होता है कि हमें यूट्यूब पे किस पेज पे या फिर किस जगह पे ऐड दिखाना है, ये पूरा हमारे पास ऑप्शन रहता है, तभी हम अलग अलग कैटेगरी में ऐड को रन करा पाते हैं। अब देखना, सबसे पहला होता है ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट, ये समझना, ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट पेज। पहला जो वीडियो डिस्कवरी ऐड के अंदर आता है, ये 3 ऐड का टाइप ध्यान रखना। पहले आप लिख लो वीडियो डिस्कवरी ऐड, और उसके अंदर लिख लो 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे, पहला होता है ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट पेज, ठीक है, और ये कहाँ दिखता है, ये दिखता है आपके सर्च रिजल्ट पेज पे। ये देखो, अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो ये है। अब हम आते हैं यहाँ, ये देखिए, यहाँ मान लीजिए हमने कुछ भी सर्च किया, ये देखिए, ये हमने कुछ भी ऐसे ही रैंडम सर्च कर दिया। अब जैसे ही सर्च करते हैं और हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ भी हमें कुछ एड्स देखने को मिलते हैं। आप देखोगे यहाँ
मतलब सबसे पहले हम सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे। ये मैं पहला वाला आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट पे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो यहाँ देखिए, ये हम सर्च के ऑप्शन पे गए, डिजिटल एडवर्ड हमने सर्च किया। ओके, अब देखिए डिजिटल एडवर्ड तो बाद में आया। आप देख रहे हो डिजिटल एडवर्ड का चैनल यहाँ है, मेरी एरो शो हो रही है ना प्रमोद जी। यस सर। हाँ, ये डिजिटल एडवर्ड बाद में है, सबसे पहले एक ऐड ही आपको दिख गया। ये देखिए विजिट साइट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ। अब ये जो ऐड है, इस तरह के ऐड को हम बोलते हैं ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट। यानी कि जब हम सर्च करते हैं और सर्च का जो रिजल्ट आता है उस पर जो ऐड हमें शो होता है उसको हम बोलते हैं ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट पेज, है ना। वहाँ ये ऐड दिखता है, समझ आ गया। ऐड कहाँ दिखता यस है? सर। पहला वाला जो ऑप्शन हमारा है, ये देखिए जो भी डिजिटल एडवर्ट का सारा वीडियोस वगैरह है वो यहाँ दिख रहा है। इससे पहले यहाँ एक ऐड आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, और फिर एक ऐड आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये सारी ऐड जो होती है वो वीडियो डिस्कवर ऐड के सामने आती है। वीडियो का मतलब जो वीडियो लोग जब डिस्कवर करते हैं यानी ढूंढते हैं, सब जो ऐड आती है ना उसको हम बोलते हैं वीडियो डिस्कवर ऐड, समझ गए। अब ये सर्च ओके रिजल्ट पे पहला तो ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है, ये देखना, दूसरा होता है, एक तो होता है अलॉन्ग साइड रिलेटेड यूट्यूब, ओके, यानी कि वॉच पेज। अब वॉच पेज पे कब आता है, ये देखिए जैसे मान लीजिए हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं या तो हम ये देख रहे हैं, वॉच पेज पे एक ऐड आता है। वो कब आता है, ये देखिए, ये हमने यहाँ इसको बंद कर दिया, और अगर हम यहाँ देखें तो अब जो कभी कभी आप ये चीज़ शो करोगे, ये तो वैसे अभी चैनल मोनेटाइज वगैरह हुआ नहीं है इसके कारण यहाँ नहीं दिखाएगा, पर जो अच्छा खासा चैनल है जो काफ़ी ज़्यादा मोनेटाइज हो गया इस पर, ये हम वीडियो खोल लेते हैं, ये देखिए मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ओके। इस पे हम जब आते हैं और यहाँ लाइन से आपको कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, यहाँ देखिए लाइन से वीडियो दिख रहे हैं यस सर। इस जगह पे देखिए। अब इसके नीचे जो वीडियोस आते हैं यहाँ आप देखते हो, इसके नीचे जो वीडियोस आते हैं यहाँ तो कमेंट दिखता है, अगर आप फ़ोन खोलोगे तो इसके नीचे दिखता है ना। यस सर। अब यहाँ जो ऐड आते हैं वो हम वॉच पेज ऐड बोलते हैं, यानी कि वीडियो डिस्कवर के अंदर पहला तो सर्च रिजल्ट ऐड जो हमने देखा वो सर्च रिजल्ट पेज पे आता है। दूसरा होता है वॉच पेज, जब हम वीडियो देख रहे हो और जस्ट वीडियो के नीचे एक वीडियो की तरह ऐड दिख रहा हो, जैसे इस तरह का अगर इंटरफेस बन के कोई ऐड दिख रहा हो उसको हम वॉच पेज ऐड बोलते हैं, समझ गए। क्लियर है या फिर अभी भी नहीं, बताइए। अब तीसरा एक ऐड हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, बैक चले जाते हैं हम बिल्कुल, ये हम चले गए होम पेज पे, ये देखिए ये। और तीसरा जो आता है हमारा, तीसरा इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है होम पेज ऐड का, ये देखिए। यहाँ जब आप होम पेज पे रहते हो और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ जो ऐड दिखते हैं, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस बन के जो ऐड दिखता है उसको हम बोलते हैं होम पेज ऐड। क्लियर है, तीन ऐड आपको समझ में आ गया वीडियो डिस्कवर ऐड के अंदर जो होता है। अब शायद मैं अगर लैपटॉप की स्क्रीन शो कर रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। जिनको समझ आ गया वो सबसे पहले तो एग्री कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं फ़ोन से दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। आपको एकदम क्लियर क्लियर ये समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ से लेकर आते हैं, सेकेंड आप वेट करो, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया है, जबकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए थी। हाँ एक बार और मैं बता देता हूँ अच्छे से। हाँ अब देखिए होम पेज ऐड जो मैंने बताया था वो यहाँ आता है जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यानी कि यूट्यूब के होम पेज को। तो यहाँ देखिए एक ऐड दिखा आपको नीचे, देखिए micromobile.io दिखा। इस तरह का जो ऐड होता है इसको हम, जो हमने तीसरे नंबर पे आपको बताया होम पेज ऐड, वो चलता है। ये वीडियो डिस्कवरी के अंदर आता है। तीन टाइप का हमने समझाया ना, एक रिजल्ट पेज, एक वॉच पेज और एक होम पेज। तो यहाँ होम पेज पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो एक दो तरह के हमें ऐड यहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखिए
तो यहाँ जो हमें स्क्रॉल करते हुए होम पेज को स्क्रॉल करते हुए जो है, ये देखिए फिर से एक लिंक्डइन का पेज ओपन हो गया, ये देखिए विजिट साइट दिख रहा है। तो ये सारा जो ऐड होता है ये होम पेज ऐड होता है, मतलब होम पेज में हैं हम यूट्यूब के और वहाँ पे हमें ये ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बताया था सर्च रिजल्ट पेज, यानी कि जब आप सर्च करते हो उसके रिजल्ट में जो पेज आता है, ये देखिए जैसे मैंने डिजिटल एडवर्ट सर्च किया यूट्यूब पर जाकर, ये हम यूट्यूब पे गए, डिजिटल एडवर्ट हमने सर्च किया और यहाँ जो ऐड आता है उसको हम बोलते हैं सर्च रिजल्ट पेज ऐड। ओके, ये देखिए आया, ऊपर ऐड खुलकर आ गया, गूगल ऐड, कीवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट, फ्री कीवर्ड प्लानर टूल दिख रहा है, ये ऐड है। ये अगर आप देखो तो ये पूरा ऐड है, इस पर हम क्लिक करते हैं, गूगल क्रोम पे पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सा ऐड हो गया? सर्च रिजल्ट, यानी कि जो सर्च के रिजल्ट से आता है उसको हम बाद में आया सारा डिजिटल एडवर्ट। ये देखिए यहाँ भी एक आपको दिख रहा है, नीचे है ना, बुक का डेमो, क्रिएटिव सर्विस, डीएसपी सॉल्यूशन, ये सारा कुछ। तो ये जो ऐड आपको दिख रहा है ये है सर्च रिजल्ट पेज का ऐड, ठीक है। अब हम अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे सेम पेज आ रहा है, ये देखिए, ये अगर हमने ये वीडियो ओपन किया, अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो ऐड हमने आपको बताया था स्किपेबल ऐड है, 5 सेकंड के बाद आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए स्किप का ऑप्शन मिल गया, स्किपेबल ऐड जो मैंने पहले बताया था, जस्ट इसको हमने स्किप किया और बस ये होता है वॉच पेज ऐड। इसको देखिए, ऊपर हम वीडियो देख रहे हैं, प्रमोद जी ध्यान देना, ये दिख रहा है Yes, ऊपर sir. हम वीडियो शो कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, नीचे देखो तो वन प्लस का एक ऐड आ रहा है, नीचे देखिए, हाँ, ये होता है वॉच पेज ऐड, यानी कि अभी हम पेज को वॉच कर रहे हैं, यानी कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, उसके नीचे जो ऐड आ रहा है उसको हम बोलते हैं वॉच पेज ऐड। समझ में आ गया तीनों ऐड? yes, sir. क्लियर हो गया? अब कोई परेशानी नहीं है? मोबाइल में आप नहीं. देखते हो सेम ऐसा, यहाँ देखो आप वन प्लस का ऐड आ रहा है ना, और ये जो है ये वॉच पेज ऐड होता है, ठीक है। और वो सर्च रिजल्ट पेज, यानी कि जब हम सर्च करते हैं उसके बाद सर्च का जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर जो दिखता है ना, और एक होम पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐड दिखता है, वो होम पेज ऐड हो गया। ये किसके अंदर आता है? वीडियो डिस्कवरी ऐड के अंदर आता है। तीन कैटेगरी के ऐड होते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं, यानी YouTube सर्च रिजल्ट क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ से रिलेटेड सर्च करते हैं YouTube पर तो सर्च में जो वीडियो आते हैं उसके साथ ही आपको ऐड देखने को मिलता है, वो ऐड बोला जाता है सर्च रिजल्ट ऐड। दूसरा हमने बताया वीडियो डिस्कवरी ऐड. हाँ वॉच पेज, यानी वॉच पेज ऐड क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो चलने के साथ ही बिना सजेशन के ऐड वीडियो लिखकर दिखता है। ये देखिए नीचे ऐड वीडियो स्पॉन्सर्ड, यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा, स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, वन प्लस इंडिया। नीचे आप देखोगे तो जहाँ मेरा एरो है ये देखिए यहाँ, Yes, sir. तो इसको बोलते हैं। अब तीसरा जो हमने होम पेज बोला, ये ऐड यूट्यूब के होम पेज को स्क्रॉल करते हुए दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हम आगे समझेंगे, आगे आपको बताएंगे, ध्यान देना। अब ये सारे जो एड्स होते हैं इसमें उनका कोई भी ये नहीं होता कि ज़्यादातर ये जो ऐड होते हैं वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, कल जैसे मैंने समझाया था, इन सारे चीज़ों के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पर शॉप नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ खोलें, ओपन करें इसको और यहाँ जाएं तो ये देखिए नीचे शॉप नाउ का ऑप्शन दे रहा है और वॉच का ऑप्शन दे रहा है, 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अभी देखिए ये Yes, sir. 2 ऑप्शन दिख रहा है ना, एक वॉच, या तो आप पूरा वीडियो देखिए, और दूसरा शॉप नाउ, अभी जाकर खरीद लीजिए। तो अगर हम यहीं से शॉप नाउ पे क्लिक कर ले तो यहाँ से जाके हम फ़ोन भी खरीद सकते हैं, चाहे ये कितने का भी है। ये देखिए 69,999 दिख रहा है, यानी 70,000 के लगभग में ये फ़ोन है। अब हम यहीं से इसको ख़रीद भी सकते हैं। बाय नाउ का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ हमने बाय नाउ पे क्लिक किया और हमने पेमेंट कर दिया, सारा कुछ अगर प्रोसेस हम आगे कर देते हैं तो हो जाएगा। समझ गए? ये सेल्स ला कर देता है, सेल्स भी लाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ इसलिए होता है ताकि लोगों में वॉच व्यूज़ ब्रांडिंग वो कर पाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि वन प्लस छोटा मोटा कंपनी तो है नहीं,
बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये डायरेक्ट सेल्स ऐड ही करता है, क्योंकि इनके पास एग्जीक्यूटिव तो होंगे नहीं जो बात करेंगे ये फ़ोन का कितना लोगे, नहीं इतना नहीं लो, इतना कर दो, ये सब कुछ तो करेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए ये डायरेक्ट सेल्स ऐड देते हैं। क्लियर है। अब नीचे देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आगे आगे प्रोसेस करूँगा और फ़ोन मेरे सारा एड्रेस वगैरह करूँगा आ जाएगा। ये यहाँ ये ऐड इसके लिए होता है। ओके, अब हम YouTube खोलते हैं और यहाँ अगर हम देखें, ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो डिस्कवर ऐड में 3 टाइप्स होते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो जल्दी जल्दी। एक होता है आउट स्ट्रीमिंग ऐड, ये समझना। इन स्ट्रीम में मैंने क्या बताया था, इन स्ट्रीम में जो वीडियो के अंदर चलता है या फिर जो यूट्यूब के अंदर चलता है, सर इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, अभी मैं वही सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ। अगर आप इसको एक एक करके कैच करो तो आपको समझ में आएगा। और जब आप डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखते हो, उसके अंदर आपको जब ये सिखाया जाता है तब आप उसके एल्गोरिथम को समझ सकते हो। ऐसे तो मैं अगर आपको मुंह से बता दूं तब तो आप नहीं समझ पाओगे। वो एक एक पॉइंट पे हमें एक एक कीवर्ड नोटिस करना होता है, जो कीवर्ड जिस चीज़ से रिलेटेड होगा उस चीज़ के लिए उस ऐड को सजेस्ट किया जाएगा, है ना। तो कीवर्ड मैटर करता है उस पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा होता है आउट स्ट्रीमिंग ऐड। अब ये आउट स्ट्रीमिंग ऐड क्या होता है ये समझो। इन स्ट्रीम ऐड मैंने आपको क्या बताया था, जो वीडियो के अंदर चलता है या फिर जो यूट्यूब के अंदर आपको दिखता है उसको इन स्ट्रीम ऐड बोला जाता है। जो वीडियो के चलने के साथ साथ ऐड दिखता है वो ऐड होता है इन स्ट्रीम। अब आप रिलेट कर पाओ कि अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हो तो वहाँ आपको एक ऐड दिखता होगा, चाहे वह वेबसाइट खोलो, क्रोम खोलो, है ना। अब समझना, ये जो आप ये समझो, दूसरा जो आउट स्ट्रीम ऐड होता है वो यूट्यूब पे नहीं चलता है, बियॉन्ड यूट्यूब चलता है। यानी यूट्यूब के अलावे जो वेबसाइट होती है या फिर एप्लीकेशंस होते हैं, क्रोम होते हैं, गूगल होता है, इस पे ये ऐड चलता है जो आउट स्ट्रीम ऐड होता है। इसका नाम ही है आउट स्ट्रीम, यानी कि वीडियो से बाहर जो ऐड चलता है, यूट्यूब से पूरा बाहर ही जो ऐड चलता है, ये यूट्यूब के बियॉन्ड ये ऐड चलाया जाता है, ये समझ लो, ठीक है। क्लास का नोट्स तो नहीं मिल पाएगा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दिया, एक एक करके मैं नोट्स करा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे सब कुछ समझा रहा हूँ, है ना। तो आप नोट कर सकते हो आउट स्ट्रीम ऐड कहाँ चलता है, यूट्यूब के बाहर, यूट्यूब के बियॉन्ड, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन स्ट्रीम ऐड जो था वो यूट्यूब के अंदर ही चल रहा था। अब आउट स्ट्रीम जो ऐड है वो यूट्यूब के बाहर चलेगा, इसका अपोजिट है, ठीक है। अब ये ऐड कहाँ चलता है, देखिए, मोबाइल ओनली वीडियो ऐड। सबसे पहले तो हमारे मोबाइल में जो ये ऐड है वो चलता है। अब किस तरह का ऐड चलता है, क्या रिलेट आप कर पाओ, मैं इसके लिए समझाता हूँ। आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, अचानक से पूरे वेबसाइट पे यहाँ एक ब्लैक कलर का ऐड आ गया, ऊपर क्रॉस का निशान बना होता है, उसको कट करो तभी कट होगा, होता है ना ऐसा, और ऑटोमेटिक वो चलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने टैप किया तब वो चलेगा, नहीं, वो सीधा सीधा सामने आपके दिख गया और वो चलने लगता है ऐड। ये सारे ऐड जो होते हैं ये आउट स्ट्रीम ऐड होते हैं। कोई वेबसाइट खोला, कोई एप्लीकेशन खोला, हमने गूगल खोला, इन सब पे जो ऐड दिखते हैं वो आउट स्ट्रीम ऐड होते हैं, ओके। और ये ऐप जो होते हैं, जैसे होता है पूरा वीडियो चल रहा है, नीचे एक दिया रहता है टैप टू अनम्यूट, यानी कि माइक के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आवाज़ आती है उसमें से, पहले आवाज़ के साथ नहीं चलता, पहले विदाउट साउंड चलता है। अब जब हम टैप टू अनम्यूट करते हैं तब वो आवाज़ के साथ चलता है। रिलेट कर पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, यस सर। है ना। अब उसी वीडियो को हम जो बोलते हैं आउट स्ट्रीम ऐड बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली चलता है, जैसे ही ये ऐड आ जाएगा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें अगर आवाज़ सुननी है तो हम टैप टू अनम्यूट करते हैं और आवाज़ सुनना स्टार्ट हो जाता है, आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। इसका मैं एक वीडियो दे दूंगा कि आपको किस तरह का ऐड मिलता है ये भी, क्योंकि अभी अगर मैं यूट्यूब पर जाकर खोलूँ तो मुझे नहीं लगता है कि गूगल पे ये ऐड दिखेगा, है ना। एक बार मैं चला जाता हूँ क्रोम पे, अगर ऐड दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, हमने क्रोम ओपन किया और यहाँ अगर हमें कोई ऐड आता है तो ये हम यहाँ, अब हम चाहे कुछ भी खोलते हैं, इसके बीच में जो ऐड चलता है वो हमारा ऐड होता है। मान लो ये हमने वेबसाइट ओपन किया, ठीक है, अब किसके लिए हमें नहीं पता, ये हमने वेबसाइट ओपन किया और यहाँ जैसे स्क्रॉल करते हैं इसके बीच में ऐड आपको दिखता है, पूरा बीच में आपको यहाँ पे ऐड शो होगा, कहाँ पे, ये देखिए,
ये अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पूरा बीच में आ जाता है ऐड इस तरह का, और यहाँ शो होता है, यहाँ एक साइड में कट का ऑप्शन दिया रहता है, इस तरह का ऐड शो होता है, बीच में ही आ जाता है, आता है ना। तो उस तरह का ऐड को हम बोलते हैं आउट स्ट्रीमिंग ऐड। और नीचे एक छोटा सा इस तरह का माइक का ऑप्शन दिया रहेगा, और यहाँ लिखा रहेगा टैप टू अनम्यूट। आप अगर अनम्यूट करते हो तो आवाज़ें आती हैं। तो वो सारी जो ऐप्स होती हैं, हाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ये इस तरह का जो ऐप होता है, ये देखिए नीचे जैसे आपका आ रहा है, ये देखिए अभी आप यहाँ देखोगे तो नीचे आ रहा है क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज सेटिंग, इसी तरह का वो ऐड भी आता है। तो ये जो ऐड होता है वो होता है आउट स्ट्रीमिंग ऐड। समझ गए? कोई परेशानी नहीं? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इसको करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होता है ये हम समझा देते हैं। सबसे पहले तो हाँ क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। अब जब मैंने एग्जांपल दिखा दिया तो सभी को समझ आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि इस तरह का ऐड हमें दिखता है रोज़, पर आज तक हमें पता नहीं था तो हम इसको इग्नोर कर रहे थे, है ना। अब हम इस पर अगर ध्यान दें तो ये सब जो ऐड होती है ज़्यादातर पॉपुलर ऐड नहीं होती, क्योंकि आप खुद से समझो ये सारे ऐड जो चलाते हैं क्या आप इस पर ज़्यादातर ध्यान देते हो? सबसे पहले तो आप उसमें सबसे पहला चीज़ ये ढूंढते हो इसको हटाए कहाँ से, यही देखते हो ना। तो ये ज़्यादा पॉपुलर एड्स नहीं है। ज़्यादातर पॉपुलर एड्स कौन सा होता है? वो जो हमने स्किपेबल ऐड बताया, नन स्किपेबल ऐड बताया, ये सारा ऐड जो होता है वो पॉपुलर ऐड होता है, कि हर वीडियो के सामने जो दिखता है। आपने 2 4 10 इग्नोर भी कर दिया तो कोई एक ऐसा रहेगा जो आपको अच्छा लगेगा और आप पूरा देख जाओगे, है ना, और उस पर अप्लाई भी कर दो। ये सारा कुछ होता है, समझ गए? अब आउट स्ट्रीमिंग ऐड में क्या होता है ये समझना। आउट स्ट्रीमिंग ऐड में ये होता है कि वो 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड जब वो वीडियो पूरा दिख जाता है तब वो वॉच काउंट करते हैं। 2 सेकंड से पहले आपने अगर कट कर दिया तो जिनके तरफ से पेमेंट आ रहा है या फिर जो बजट लगा रहे हैं उनके में वो ऐड का रीच या फिर व्यूज़ नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 2 सेकंड से आगे बढ़ गया वीडियो, आपने उतनी देर देख लिया, तब से वो फिर उसके बाद वो बजट में वो जुड़ जाता है वॉच टाइम, है ना, या फिर व्यूज़। क्लियर है? अब आगे आते हैं, एक चौथा जो हमारा पांचवा जो हमारा ऐड होता है वो होता है, इसका नाम ही बड़ा अजीब है, आप सुनना, इसका नाम है बम्पर एड्स। ओके, क्या बोला जाता है इसको? पांचवा जो ऐड का टाइप होता है यूट्यूब ऐड का, उसका नाम होता है बम्पर ऐड। अब बम्पर ऐड क्या होता है? अब मैं आपको 2 3 चीज़ें बता देता हूँ तो बम्पर ऐड में समझ में आ जाएगा क्या है। सबसे पहले तो इसमें आपको स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। जैसे नॉन स्किपेबल ऐड था ना, वैसे ही ये भी है, सेम टू सेम। पर इसमें स्किप करने का इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ अलग है, उसमें क्या है, वो 15-20 सेकंड का होता था जो नॉन स्किपेबल ऐड होता है। ये देखिए यहाँ यहाँ जो नॉन स्किपेबल ऐड होता है वो 15-20 सेकंड का होता है। ये देखिए, दो सेकंड रुक जाइए, स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शो हो रही है? प्रमोद जी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ, अब ये जो ऐड होता है ये 15 सेकंड का नॉन स्किपेबल ऐड कहा जाता था, जो 15 से 20 सेकंड का होता था। लेकिन बम्पर ऐड में क्या होता है, इसमें आपको उतना टाइम नहीं मिलता, इसमें आपको टाइम मिलता है सिर्फ 6 सेकंड, यानी कि नॉन स्किपेबल ऐड होता है सिर्फ 6 सेकंड का। आप जो ऐड बनाते हो वो सिर्फ 6 सेकंड का ही ऐड बना सकते हो, और 6 सेकंड में आपको जो भी दिखाना है आप उसमें दिखा दो, लोग उसको स्किप नहीं कर सकते, इसलिए इसको बम्पर ऐड बोला जाता है। समझ गए? अब ये आपने ऐड किसके लिए देखा होगा? जोमेटो है, स्विगी हो गया, या फिर डोमिनोज हो गया। किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुरंत 5-6 सेकंड में ये ऐड दिखा देंगे और ख़त्म कर देंगे, उतना ही होता है। आपने अगर यूट्यूब पर ऐड देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा ऐड नहीं दिखता, बस 5-6 सेकंड का। डोमिनोज 299 में आप 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, वो उन्होंने दिखा दिया और ऐड बंद, इतना ही है ना। तो ये जो ऐड होता है वो बम्पर ऐड होता है, समझ गए? और इस ऐड में आपको ये विजिट वगैरह भी नहीं मिलता कि आप विजिट करो या फिर सारा कुछ देखो, कुछ नहीं, सिर्फ अवेयरनेस या फिर रीच, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऐड चलाया जाता है। 6 सेकंड में लोगों को क्या ही समझ आएगा,
वो सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ जोमेटो कोई कंपनी है जो आप तक फूड पहुंचाती है, या फिर डोमिनोज कोई कंपनी है जो पिज़्ज़ा डिलीवर करती है, यही सारा कुछ। तो ये सारी कंपनियां जो होती हैं ये आपको इस तरह का ऐड दिखाती हैं। क्लियर हो गया? बम्पर ऐड क्या है समझ गए? 6 सेकंड का ऐड रहता है, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, तुरंत से आया और तुरंत से चला गया। अब अगर इस 6 सेकंड में आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हो तो जमा लो। बहुत सारी कंपनियां चलाती है, स्विगी जोमेटो का तो आप लगभग डेली देखोगे, आजकल में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यही वाली ऐड है ना। अब इसके बाद एक टाइप का ऐड होता है, समझना। अब ये ऐड कहाँ कहाँ शो होता है? ये अपेयर होता है यूट्यूब वीडियोस पे, वेबसाइट्स पे, या फिर एप्लीकेशंस पे, ये सारे जगहों पे ऐड आपको शो होगा, है ना। वहाँ वहाँ ऐड आपको शो होता है। ओके, इसमें भी जो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से वो लीड कॉस्ट आपका पड़ता है। हर 1000 लीड पे, 1000 व्यूज़ पे या फिर 1000 वॉच पे आपको आता है, ठीक है। कुछ पेमेंट करना होता है। अब एक ऐड का टाइप होता है मास्ट हेड ऐड। ये समझना मास्ट हेड ऐड क्या होता है। अब मास्ट हेड ऐड का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो मास्ट हेड ऐड है वो लास्ट है, ठीक है। ये आप देखना, अगर हम YouTube पे जाएं और यहाँ से हमने बंद किया तो ये जो आप देख रहे हो, ये देखिए ऊपर ऐड चल रहा है, एक ऐड चल रहा है, ये होम पेज पे हैं हम, और सबसे बड़ा ऐड ऊपर ही चल रहा है, यूट्यूब के होम पेज पे चल रहा है। इसका मतलब समझ सकते हो इसमें व्यूज़ कितने आते होंगे डेली? लगभग बिलियंस में आते हैं, मिलियंस बिलियंस पहुंच जाते हैं व्यूज़ इसके। यानी 2-4-5 करोड़ तो कहीं नहीं गया, वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। 2-4-5 करोड़ लोग डेली देख लेंगे। ये GoDaddy का ऐड है, ये देखो। अब हम अगर इसको आपको समझाना चाहें तो ये जो ऐड आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा आधा आधा आपका YouTube का पूरा इंटरफेस आधा कवर कर ले रहा है। ये समझ रहे हो? ये देखो पूरा मेरा फ़ोन कितना बड़ा है, उसका आधा तो सिर्फ इस ऐड ने ले लिया है। स्पॉन्सर्ड बाय GoDaddy, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, वॉच का, ये एक वॉच का और ये एक शॉप नाउ का। यहाँ से भी आप शॉप नाउ कर सकते हो, डायरेक्ट सेल्स होती हैं, लीड जनरेट होता है, ठीक है, यानी सीधा सेल्स मिलता है। अब ये ऐड कैसे चलाया जाता है ये भी समझना। तो इस तरह का जो मेन जगह पे जो ऐड होता है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ ध्यान देंगे आप समझो। कोई भी यूट्यूब खोलेगा तो ये चीज़ तो उनको देखना ही देखना है ना। और ये जो चलता है वो किसी 1-2-4 कंपनी का चलता है, सभी का नहीं चलता है कि किसी ने भी उठाया और किसी का भी चल रहा है। कोचिंग सेंटर का ऐड चल रहा है, कभी नहीं देखोगे आप आज से ही नोटिस करना, कभी देख लिया तो बताना। या फिर किसी छोटे मोटे कंपनी का ऐड चल रहा है, कभी नहीं देखोगे। ये जब भी चलेगा कोई बड़ी कंपनी का ही चलेगा। यहाँ इस तरह के आईफोन का ऐड चल रहा है, या फिर सैमसंग का ऐड चल रहा है, वन प्लस का ऐड चल रहा है, यही सारी कंपनियाँ आपको दिखेंगी। रेडबुल का ऐड चलेगा, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, इसी तरह की कंपनियाँ आपको दिखेंगी जो अरबों खरबों में पैसे कमा रही है, वही इसको ऐड लगाती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महंगा ऐड होता है। सारे ऐड जो मैंने आपको समझाए ये सबसे ज़्यादा महंगा ऐड होता है। और ये ऐड अगर हमें कोई बता दे कि आप ऐड रन करो तो हम कर भी नहीं सकते हैं, या फिर आप भी नहीं कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि हमने गूगल में गए और सारी चीज़ें हमने डाला और ऐड रन कर दिया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है कि ये जो ऐड होता है, अब ये ऐड कहाँ कहाँ चलता है पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, आपको समझ में। ये जो दिखता है ये यूट्यूब के फीड पेज पे दिखता है, यानी कि यूट्यूब के पहले ही पेज पे सबसे बड़ा यही ऐड शो होता है। अब समझो यूट्यूब तो पूरे दुनिया भर में चल रहा है ना, लगभग बहुत सारे देशों में यूट्यूब चल रहा है, और यहाँ पे लगभग ट्रैफिक कितना है, बिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, मिलियन बिलियन में लोग आते हैं और सारे लोग इनका ऐड देखते हैं। तो कोई छोटा मोटा ऐड तो ये होगा नहीं, अगर यूट्यूब के होम पेज पे ही चल रहा है तो ये भी समझना। तो ये दिखता है डेस्कटॉप पे, टीवी पे। जब हम यूट्यूब चलाते हैं, आजकल तो यूट्यूब टीवी पे भी आ चुका है, पता है ना आप लोगों को, जानते हो, यूट्यूब टीवी पे भी दिखता है, या फिर लैपटॉप में, या फिर मोबाइल पे। जब भी हम इस तरह के कहीं भी इंटरफेस खोलते हैं यूट्यूब का तो ये सामने ही बड़ा सा शो होता है। जैसे बैनर पोस्टर कहीं मार्केट में पूरा एक सबसे बड़ा जो लगा रहता है, ऐसा ही मानो, है ना। और ये जो ऐड शो होता है ये सिर्फ अवेलेबल है रिजर्वेशन बेसिस पे,
यानी कि आप इसको ऐसा नहीं है गूगल ऐड पे गए और हमने सारा कुछ लगाकर वीडियो डालकर ऐड रन कर दिया। ये जो GoDaddy वाले दिख रहे हैं या फिर वन प्लस वाले हैं, इन्होंने ऐड रन किया नहीं होगा, इन्होंने वीडियो प्रोवाइड कराया होगा यूट्यूब टीम को। इस ऐड को रन करने के लिए आपको यूट्यूब टीम से पर्सनली बात करनी होती है 1 to 1, समझो। जो इनके मार्केटिंग के मैनेजर्स रहते हैं, जो मार्केटिंग मैनेज करते हैं, वो लोग सीधा यूट्यूब टीम को कॉल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद वो ये ऐड चलवाते हैं, समझ गए। इसलिए आप कभी छोटी मोटी कंपनी को नहीं देखोगे, क्योंकि वो लोग तो यूट्यूब टीम से बात ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी, है ना। तो इसका जो ऐड का पूरा प्रोसेस रहता है, ये पूरा ऐड का जो प्रोसेस है वो यही है कि आप पैसे चाहे कितने भी पैसे दे दो, इसको कहीं और से ये ऐड चलाने का ऑप्शन ही नहीं है। गूगल हो, यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ऐड चला पाओ, नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब टीम ही चला पाएगी। 6th ऐड का, हाँ, इसका नाम है मास्टहेड ऐड। अब इसका मैं स्पेलिंग भी बता देता हूँ, MASTHEAD, एड्स, समझ गए। और ये ऐड हमारे बस की नहीं है, या फिर कोई भी डिजिटल मार्केटर जो चलाते हैं वो ये ऐड नहीं चलाते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जितने भी ऐड हैं वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए आते हैं, लेकिन ये ऐड अगर आपको चलाना है तो डायरेक्ट यूट्यूब टीम से बात करनी होगी, और वो बात करते हैं, उनको आप वीडियोज़ वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कराते हो, उसके बाद वो सारा कुछ सेटअप करके वही चलाते हैं। और इसमें पैसा खर्च होता है करोड़ों, उससे नीचे तो बात ही मत कीजिए, है ना। करोड़ से नीचे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसमें, क्योंकि डेली लोग भी तो उतने देखेंगे, 10-20 करोड़ लोग तो कहीं नहीं गए जो ऐड देखेंगे आपका, यूट्यूब के होम पेज पे दिख रहा है आपको, है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही एक आपने बताया था कि वो वीडियो डिस्कवरी ऐड में आता है, यही सोच रहे होगे, है ना। ऐसा ही आपने दिखाया था होम पेज पे, तो दोनों अलग अलग है। दोनों में क्या अलग है, वो दूसरा ऐड जो मैंने आपको बताया था वीडियो डिस्कवरी का होम पेज ऐड, उसको हम जब स्क्रॉल करते हैं तो वो नीचे जो दिखता है वो सारी ऐड्स हैं, और ये फ्रंट में ही दिखता है, सबसे पहले ये ऐड दिखता है, बाद में कोई वीडियोस वगैरह दिखते हैं, है ना। तो दोनों में ये अंतर है, समझ गए पूरा, क्लियर हो गया। अब मैंने जो जो आपको बताया सारा कुछ, बम्पर ऐड अभी मैंने समझाया, क्लियर हो गया। वो क्या था, 6 सेकंड का ऐड होता अच्छा। है, बस वही चलता है, उसमें आप अगर 6 सेकंड में सारा कुछ कर पाओ तो कर दो। वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए होता है ना, रीच तक, ज़्यादातर कस्टमर्स को अपने बारे में जानना चाहते हैं हम, ज़्यादातर कस्टमर्स को अपने पास लाना चाहते हैं, अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तब वो ऐड चलाते हैं। एक हमने आउट स्ट्रीमिंग ऐड बताया था, उसको हमने गूगल पे आपको बताया कि गूगल पे आता है बीच में ही, पेज के बीच में कट करने का ऑप्शन आता है, वो हमने बताया, बम्पर रिपीट, ओके। वो सिर्फ 6 सेकंड का ऐड होता है। 6 सेकंड में वो सारी चीज़ें, जैसे वो चलाते हैं जोमेटो या फिर स्विगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये लोग चलाते हैं, है ना, छोटे छोटे ऐड्स 5-6 सेकंड का। ये सिर्फ इंप्रेशन बनाने के लिए कि लोगों को पता चले कि हाँ इस तरह का कोई कंपनी भी है ना, इसके लिए। आउट स्ट्रीम ऐड मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब के बाद चलता है, यानी यूट्यूब को छोड़कर अलग अलग जगहों पर जो ऐड चलता है, वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, क्रोम पे, गूगल पे, तो वो होता है। फिर मैंने आपको बताया था वीडियो डिस्कवरी ऐड, इसके बारे में 3 मैंने आपको ऑप्शन दिया था। होम पेज को स्क्रॉल करते हैं तब ऐड दिखता है, सर्च करते हैं तब ऐड ऊपर दिखता है, कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे ऐड दिखता है। मैंने आपको शो भी करके दिखा दिया था, ओके। उसके बाद हमने आपको बताया था नॉन स्किपेबल ऐड, जो स्किप नहीं किया जा सकता, 15-20 सेकंड आपको देखना पड़ता है। फिर मैंने एक आपको बताया था स्किपेबल ऐड, 2-3 मिनट का होता है वो ऐड, पर 5 सेकंड के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाता है, जो ज़्यादातर चलता है ना। समझ गए सारे ऐड्स के बारे में। अब बताइए, दोबारा जब आप YouTube खोलोगे तो एक एक चीज़ देखकर समझ जाओगे ना कि ये वीडियो किस लिए है, या फिर ये जो ऐड चल रहा है ये किस प्रोसेस से चल रहा है, या फिर किस लिए चल रहा है, सेल्स के लिए चल रहा है, अवेयरनेस के लिए चल रहा है, ये सारा कुछ। मास्टर्ड ऐप उसको बोला, मास्टर्ड ऐड उसको बोला जाता है। लास्ट वाला जो था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लास्ट वाला जो था मास्टर्ड ऐड बोला जाता है, उसको हम ऐड रन नहीं कर सकते, यूट्यूब टीम से डायरेक्ट बात करनी होती है। वो यूट्यूब के होम पेज पे पूरे आधी स्क्रीन पे आपके वही दिखाता है, ठीक है।
हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्या लिखा है आपने? आज का क्लास ज़बरदस्त है। अच्छा, हाँ, तो ये आपको ज़बरदस्त इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा रिलेट करके बताया, जो आप डेली देख रहे हो उसी बेसिस पे। अब कल जो मैंने आपको बताया था फेसबुक ऐड के बारे में, अगर मैं उसको भी स्क्रीन शेयर करके समझाऊं तो वो भी आपको ज़बरदस्त लगेगा कल, क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम नहीं था कि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ, है ना। मेरे लैपटॉप में मैंने वो तैयारी नहीं करी थी, तो एक दिन कभी भी जब हमें टाइम मिलेगा तो मैं आपको फेसबुक ऐड फिर से समझा दूंगा स्क्रीन शेयर करके कि उसका जो 6 टाइप्स था वो किस किस टाइप का था, और पूरा दिखा दिखा कर आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, पूरा गूगल ऐड आप समझ गए। अब अगर कस्टमर्स आपसे एक भी क्वेश्चन करते हैं, बताओ आप, मुंह आपका बंद रहेगा? अब तो आप बोलना और चाहोगे कि पूछो पूछो, एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लो, है ना, जानकारी है। तो इसलिए जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3 चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं, क्या क्या? जीएमबी, गूगल माई बिजनेस, जिसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड, उसके बाद गूगल ऐड, ये हम समझ चुके हैं। अब हम कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें समझने के लिए। इसको आप रिपीट भी करते रहना, एक दो चीज़ें ओपन कर करके देखते रहना, ठीक है।